नया हेडिंग दे दो फिर राइमर टाइमन रिएक्शन। तो नया हेडिंग दे दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइमर टाइमन, दोनों साइंटिस्ट अलग अलग थे, रिएक्शन, ठीक है। राइमर टाइमन रिएक्शन, आप इसको क्या बोल सकते हो, आरटीआर भी बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, आरटीआर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आरटीआर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आरटीआर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर कार्बीन का यूज होगा, ठीक है। तो राइमर टाइमन में होता क्या है, सबसे पहले आप एक काम करो, आप फिनॉल ले लो, ठीक है, क्लियर है। आप फिनॉल ले लो और फिनॉल को रिएक्शन करवा दो। पहला पहला स्टेप में रिएक्शन करवा दो क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और दूसरी बात क्या करो, एसिडिफिकेशन करवा दो H+। एसिडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। क्या करो, एसिडिफिकेशन करवा दो, एसिडिफिकेशन। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सैलिसल्डिहाइड, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, CH लग जाएगा। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। जो क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। इसको फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हो, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे CHO आके जुड़ गया। ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग राइमर टाइमन बोलते हैं। राइमर टाइमन में रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस NOH। ये जो रिएजेंट है वो राइमर टाइमन का है। फिनॉल दिखा तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO जोड़ देना है। ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर क्या बना होगा, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्लस NOH रिएक्शन करके क्या बना होगा, जल्दी बोलो। क्लोरोफॉर्म प्लस NOH रिएक्शन करके क्या बना होगा, जल्दी बताओ क्या बना होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। क्लोरोकार्बिन। अच्छा, डाइक्लोरोकार्बिन। वो क्या होगा एज अ, जल्दी बोलो, वो क्या होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा कार्बिन बना होगा, सिंगलेट कार्बिन बना होगा या ट्रिपलेट कार्बिन बना होगा, जल्दी बोलो। हमेशा सिंगलेट कार्बिन, ड्यूरिंग रिएक्शन हमेशा सिंगलेट कार्बिन बनेगा। ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल आपका यूज हुआ होगा, जाके अटैक किया होगा। अच्छा, ये अटैक क्यों कर रहा है बेंजीन पे, क्योंकि इसका और फिनॉल का क्या, OH का क्या है, प्लस एम इफेक्ट है ना, जल्दी बोलो। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है ना भाई, जल्दी बोलो। ये बेंजीन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। ये क्या है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को डाउट, चलो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि फिनॉल पे क्या हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे जाके CHO लग रहा है, क्लोरोफॉर्म प्लस NOH और H+ रहेगा, तो सिंपल सा होगा। बोलोगे सर अगर सोचिए कि हम लोग का फिनॉल के साथ अगर सोचिए ऐसा रहता, फिनॉल पे क्या होता, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता, मान लो CH3 लगा होता, और तब क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्शन करवाते, प्लस NOH के साथ रिएक्शन करवाते, मतलब राइमर टाइमन करवाते, और सेकंड आपका एसिडिफिकेशन करवा देते, तब कहाँ होता, तब कहाँ CHO लगता। तो उस केस में CHO कहाँ लगेगा, आपको देखो ऑर्थो पोजीशन तो क्या है आपका, ऑर्थो पोजीशन आपका क्या है, ब्लॉक है। ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो कहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा। आपको सर एक पता और होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। आपको पता फिनॉल के केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, सबको पता है कि ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है। क्यों ऑर्थो पैरा पे अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको आपको पता हो, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ये निगेटिव, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये निगेटिव जो है वहां इंट्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, आइदर ऑर्थो और पैरा पे। देखो इसको बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जाके वहां क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जनरली पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जनरली जो होता है वो पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। बट इस केस में हमने ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट लिया है। कोई मुझे बताएगा इसका रीजन क्या है, हमने ऑर्थो को मेजर प्रोडक्ट लिया है, पैरा को हमने मेजर प्रोडक्ट नहीं लिया है। इसका रीजन कोई मुझे बताएगा, व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल, इसका रीजन क्या है कि जब ये सर ऑर्थो पे इसमें जाके प्लस एम इफेक्ट हो रहा है ना, ये हाँ ओ इस पे इसलिए, प्लस एम इफेक्ट हो। हाँ हाँ हाँ, बीच में बोलना जरूरी है हर बात के लिए, जब पता है फिर भी बोलता है। चलो ठीक है, ये प्लस सेम इफेक्ट है, तो इसलिए ऑब्वियस बात है कि ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। भाई पता है फिर भी, तुम इतना क्लास कर चुका फिर भी पूछते रहता है, तुम्हारा टॉपिक हो चुका है सब। चलो चलो, तो ये OH है तो CHO कहाँ अटैक करेगा, ये ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है राइमर टाइमन के केस में। और अगर ऑर्थो ब्लॉक रहेगा तो कहाँ अटैक करेगा, भाई लो भाइयों बहनों, कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन ऑर्थो मैंने मेजर क्यों बोला, जनरली आपको पढ़ाया गया है, और जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको मैंने बता भी रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जनरली पैरा मेजर होता है।
बट यहाँ ऑर्थो मैंने मेजर क्यों किया, क्योंकि इसका रीजन है यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ रीजन क्या है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसीलिए यहाँ मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बन रहा है, पैरा वाला नहीं बन रहा। बट अगर ऑर्थो ब्लॉक रहेगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो ब्लॉक रहेगा तो कहाँ अटैक करेगा भाइयों बहनों, कहाँ अटैक करेगा, आपका पैरा पे अटैक करेगा। अच्छा कोई बोलेगा सर हम यहाँ तो ऑर्थो खाली है, यहाँ वाला तो ऑर्थो खाली था, यहाँ हमने क्यों नहीं अटैक करवाया, जल्दी बोलो यहाँ हमने क्यों अटैक नहीं करवाया, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस हो जाएगा। अगर CHO अगर हम ऑर्थो पे यहाँ लगाते तो 3 बल की ग्रुप यहाँ रहेगा, 3 बल की ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, स्टेरिक हिंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेरिक हिंडेंस हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो अगर ऑर्थो ब्लॉक रहेगा तो पैरा पे अटैक करेगा। बट जनरली यहाँ ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, जल्दी बताओ, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, जल्दी बोलो, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट क्यों हो रहा है भाइयों बहनों, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हो रहा है, चलो मैं बॉक्स बना के आपको दिखा भी देता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ आपका बेस केमिस्ट्री में बेस, ठीक है, जो मुझे समझ में आया एक बात 8 सालों में पढ़ते हुए कि आपका बेस ना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आपका है ये सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन अटैच विद FON एंड करस्पॉन्डिंग कोई भी FON, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्लियर है, चलो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो बताओ राइमर टाइमर में हो क्या रहा है राइमर टाइमर में हो रहा है कि आप फिनॉल ले लो और फिनॉल को अगर आप रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ, जल्दी बोलो, अगर फिनॉल को आप रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ करवा दोगे, किसके साथ करवा दोगे, अगर फिनॉल को आप रिएक्शन करवा दोगे आपका क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ या KOH के साथ, ठीक है, क्लियर है हमारा। और सेकेंड एसिडिफिकेशन निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाएगा, मतलब फॉर्माइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्माइलेशन, इसको फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं, फॉर्माइलेशन हो जाएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। क्या है इसका नाम, सैलिसल्डिहाइड। इसका आईयूपैक नेमिंग क्या लिखोगे, जल्दी बताओ तो आईयूपैक नेमिंग क्या लिखोगे, जल्दी बोलो आईयूपैक नेमिंग क्या लिखोगे, आईयूपैक नेमिंग क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एग्जैक्टली, लिख लो बगल में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका आईयूपैक नेमिंग क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी, जल्दी बोलो 2 हाइड्रोक्सी क्या, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, बिकॉज CHO हायर प्रायोरिटी होगा, पता है ना सबको, CHO हायर प्रायोरिटी है। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म आपको मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेम रिएक्शन है, ये जो नेम रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। राइमर टाइमर एक साइंटिस्ट नहीं थे, 2 साइंटिस्ट थे, पता होना चाहिए आपको। तो ये क्लोरोफॉर्म प्लस, अरे यार क्यों हैंग कर रहा है, चलो क्लोरोफॉर्म, सपोज करो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म अगर बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। क्लियर, सबको पता भी मैंने बता दिया कैसे बनेगा, बता दिया आपको, जो एसिडिक है पहले हटेगा। हाँ बोलो यार सर, वो थोड़ा और एक बार सर बता देंगे, वो सिंगलेट और ट्रिपलेट वाला, वो पहले वो KOH वाला दिया है, वहां पर आपने बोला कि ट्रिपलेट हो रहा है और NH में आपका सिंगलेट हो रहा है, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर। क्या गड़बड़ हो रहा है, मतलब एक पॉइंट आपने लिखा था ना कि वहां पर एक ट्रिपलेट कार्बिन तैयार हो रहा है, और भाई कहीं ट्रिपलेट कार्बिन तैयार नहीं हो रहा। मैंने बोला आधा अधूरा सुनता नहीं, इसलिए गुस्सा आता है। 3 बार बताया मैंने, 3 बार तुमको बताया। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि जनरली जब भी कार्बिन बनता है तो ट्रिपलेट कार्बिन नहीं बनेगा, सिंगलेट कार्बिन बनेगा। अगर वो रिएक्शन नहीं करेगा तब जाके वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट कार्बिन स्टार्टिंग में बन जाता तो फर्दर रिएक्शन करने में दिक्कत होता ना, क्योंकि स्टेबल चीज जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, समाया। और मैं ये बोला कि सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबल कौन है, आपका ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में है। मतलब जब भी ट्रिपलेट, मतलब जब भी कार्बिन बनेगा तो पहले वो सिंगलेट बनेगा, उसके बाद वो फर्दर ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, समय अगर अनरिएक्टेड रहा तो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो ठीक है भाई, एक ही चीज पूछता है ना, 3 बार बताया मैंने, 3 बार। सर मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो ये सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जल्दी बोलो, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये क्या बन गया, CCl माइनस, और ये सिंपल सा फिर Cl माइनस बन जाएगा।
तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, कौन सा कार्बिन बनेगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट, जल्दी बोलो, सिंगलेट या ट्रिपलेट, सिंगलेट Singlet. कार्बिन यहाँ बन जाएगा। Singlet. इसका नाम क्या है, डीसीसी, क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, क्या है तुम्हारा, डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, डाइक्लोरोकार्बिन। Yes. ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल या बाई रेडिकल, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल या बाई रेडिकल, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल या बाई रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, Electro- तो राइमर आरटीआर में Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जल्दी बोलो, आरटीआर में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आरटीआर में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जल्दी बोलो, आरटीआर में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डीसीसी। Dichlorocarbon. डाइक्लोरोकार्बिन आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2008 में आया था, और ये क्वेश्चन नीट 2018 में भी आया था, पहला ही क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है राइमर टाइमन में, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है राइमर टाइमन में, जल्दी बोलो, राइमर टाइमन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, चलो ठीक है, ओके, नो इशू। चलो अब देखो ध्यान से, मेरा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, मेरा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, चलो ठीक है। अभी देखो मेरे पास सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में मेरे पास फिनॉल है, सेकेंड स्टेप में क्या है, मेरे पास फिनॉल है OH, और ये NOH है। अच्छा बताओ, क्या ये फिनॉल का ये बहुत अच्छा एसिडिक है, जल्दी बोलो, ये फिनॉल का बहुत अच्छा एसिडिक है, हाँ या ना, अरे ये फिनॉल का बहुत ही अच्छा एसिडिक है, ये सुनो, जल्दी बोलो, है कि Yes, नहीं है, sir. बोलो, बहुत अच्छा एसिडिक है। क्यों अच्छा एसिडिक है, क्योंकि आपको इसका पीके पता है, बहुत ही 10 के आसपास होता है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लिया। चलो ये O-, इसको बोलेंगे फिनोक्साइड, इसका नाम क्या है, फिनोक्साइड। ये किसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, इसका नाम है फिनोक्साइड, ठीक है, क्लियर है, और इसका नाम क्या है, फिनॉल है, ओके। अब देखो, अभी मेरे पास बगल में है इलेक्ट्रोफाइल, बगल में है अपना छोड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्लियर है। चलो ध्यान से, ये है O-, और ये अपना है बेचारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, सिंगलेट या ट्रिपलेट, जल्दी बोलो, सिंगलेट है भाइयों बहनों, सिंगलेट या ट्रिपलेट, जल्दी बोलो, Singlet. सिंगलेट, तो Singlet. सिंगलेट है, ओके ठीक है। सिंगलेट कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल या बाई रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल या बाई रेडिकल, Electrophile. Electrophile. ठीक है, क्लियर है। ये ऑर्बिटल खाली है इसके पास, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, ऐड होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आके इस पर अटैक करेगा, कोई एडिशन करेगा, हाँ ना, क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए तो इलेक्ट्रोफाइल है ये, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इसको लेना है। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। चलो, तो Yes, इसका sir. मतलब, अब देखो, अब ये अटैक कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, मुझे बताओ क्यों नहीं करेगा, मैं समझाता हूँ। देखो आपने पढ़ रखा है कि ये क्या करेगा, ये आपका रेजोनेंस करेगा, ये आपका रेजोनेंस करने के बाद कार्बन पे निगेटिव बनाएगा, उसके बाद अटैक करेगा। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों, इसका समझाता हूँ, इसका रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इसका रीजन क्या है। आप मेरे को बताओ, O- और C- में, O- C- में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, सोच के बताओ जल्दी से। O- और C- में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, सोच के बोलो। C-, मैंने आपको बताया था, बड़ा एटम रहेगा, जनरली हम लोग को कुछ नहीं दिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में सोचते हैं, तो C- बड़ा है, क्लियर, सबको पता है, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता है कि C- जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है देन द O-, इसीलिए क्या होगा, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए पहले रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद ये कार्बन से अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद क्या दिखेगा, देखो अटैक करने के बाद क्या दिख रहा है, देखो अटैक करने के बाद कैसा तुमको कंपाउंड दिख रहा होगा, देखो अटैक करने के बाद देखो ये कंपाउंड कैसा दिख रहा होगा, अटैक करने के बाद ये कार्बन क्लोरीन, और ये क्लोरीन, और ये तुम्हारा इसके पास क्या आ गया होगा, निगेटिव आ गया होगा, और ये डबल O बॉन्ड बन गया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, देख लो, यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो, यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो। देखो वो ये निगेटिव है, जाके अटैक किया तो कार्बन पे निगेटिव आ गया, ये कार्बन न्यूट्रल बन गया, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। अच्छा, उसके No, बाद देखो sir. ध्यान से, उसके बाद देखो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अगर ये एसिड बेस रिएक्शन कर ले और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये फास्ट रिएक्शन होगा, क्यों फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि एरोमेटिक में कन्वर्ट होना सोने पे सुहागा होता है, ठीक है, ये क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। क्यों होगा फास्ट रिएक्शन, ताकि भाई जल्दी से एरोमेटिक बना ले। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो गया, ये वाला जो H है ये उठ के यहाँ चला गया, और ये वाला बॉन्ड इधर आके O- बन के यहाँ तक रेडी हो गया। किसी को डाउट यहाँ तक, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को No, डाउट। sir. चलो ठीक है, अब देखो सर ध्यान से, सर हाँ इधर बोलो, ना कार्बिन का ये समझ में नहीं आ रहा है सर, उधर हो क्या रहा है सर। मतलब बोलो, पहली बात तो कार्बिन बन गया ना,
क्लोरोफॉर्म प्लस NOH क्या बना लिया, कार्बिन बना लिया। कौन सा कार्बिन बनेगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट? कौन सा कार्बिन बनेगा स्टार्टिंग में, सिंगलेट या ट्रिपलेट? सिंगलेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है वही। अच्छा, सिंगलेट होने के बाद इसमें ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है। अरे कार्बिन यस इलेक्ट्रोफाइल सर, है ना यस भाई, सर। क्योंकि ऑर्बिटल तो हाँ खाली हाँ। है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यस चलो सर। अब बताओ यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये तो अटैक कर सकता है ना, तुम ऐसा सोचो कि ये निगेटिव इधर आया और ये कार्बन पे निगेटिव बनने के बाद मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बनेगा, कार्बन से बॉन्ड बनेगा। क्यों? बिकॉज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ यस या ना। सर, यस सर। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और एरोमेटिक बना लेगा। जल्दी बोलो, फास्ट रिएक्शन होगा ना क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है, हाँ सर। अरे क्लियर है, जल्दी बोलो। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 मोल बेस ले लेते हैं, 2 मोल और बेस ले लेते हैं, 2 मोल और बेस ले लेते हैं, 2 मोल और बेस ले लेते हैं। चलो ठीक है, 2 मोल और बेस ले लेते हैं, चलो 2 मोल और बेस ले लेते हैं। O माइनस, ये कार्बन पे तो बेस होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ये OH आ जाएगा। जल्दी बोलो, अरे OH आ जाएगा, हाँ ना। अरे NOH अगर ले लोगे तो OH आ जाएगा ना, पता है ना, एक्वस ले लोगे तो आ Yes, जाएगा sir. ना OH। चलो एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकल जाता है, जल्दी बोलो, एक कार्बन पे 2 OH पानी निकल जाएगा, हाँ ना, जल्दी बोलो Yes, sir. हाँ। अब एक कार्बन पे 2 OH पानी निकल जाएगा, ऐसा ना, जल्दी बोलो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया O माइनस और ये बन गया तुम्हारा CHO। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को डाउट है, जल्दी बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, देख लो अच्छे से, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कितना बेस अज्यूम हुआ, जल्दी बोलो, यहाँ कितना बेस अज्यूम हुआ, देख लो, यहाँ तक 3 मोल अज्यूम हुआ है। क्लियर है, पक्का डाउट, कंज्यूम हुआ है। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, No, यहाँ तक sir. किसी को डाउट है। चलो अब ये सिंपल सा पहला रिएक्शन हो गया, अब इसको न्यूट्रल करना है तो क्या करो, H+ डाल दो, डाल दोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, डाल दोगे तो क्या होगा, ये OH हो जाएगा, ये CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, CHO हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, सर जल्दी एक बोलो क्लियर है। सर हाँ एक बोलो, मोल बनने के लिए 3 मोल आपका बेस लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा लग जा रहा। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, चलो यहाँ बेस नहीं, यहाँ एसिडिक एच ले रहे हैं। चलो ठीक, आते हैं उस पे आते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, पूरा मैकेनिज्म पे सिंपल सोचो, पहले क्या बन रहा है, पहले क्या बन रहा है, कार्बिन बन रहा है, कार्बिन बनने के बाद क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, कार्बिन बनने के बाद क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, Yes, हाँ या sir. ना, Yes, पाई sir. बॉन्ड से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलो ठीक है। यहाँ लगभग कितना मोल बेस कंज्यूम हुआ है, 3 मोल बेस लगभग कंज्यूम हुआ है। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी जेई के लिए, मतलब नीट के लिए लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 मोल बेस कंज्यूम हुआ। पहला तो कार्बिन बनाने में और उसके बाद 2 क्लोरीन को OH बनाने में 3 मोल बेस कंज्यूम हुआ है। यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर हो गया ना, यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर हो गया, तो इसको छोड़ दो, ये तो यहाँ कंज्यूम नहीं होगा बेस, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रामोलिकुलर, ये एसिड बेस रिएक्शन अंदर ही हो जाएगा। ये एरोमेटाइजेशन का पार्ट है, ये क्या है, एरोमेटाइजेशन का पार्ट है, ये क्या है, साइड एरोमेटिक बन रहा है। हाँ सर बोलो, फेनोक्साइड बनाने में भी तो एक कंज्यूम हो रहा है, उसको काउंट नहीं करिएगा। किसको 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 किसको, फेनोक्साइड बनाने में फेनॉल से फेनोक्साइड जहाँ पे बन रहा है। हाँ सॉरी 4 मोल, हाँ सॉरी 4 मोल, हाँ तो लेकिन टोटल सर कितना फिर, रिएक्शन में 3 मोल दिया हुआ सर। देखो सबसे पहले यहाँ एक और जो चीज समझेंगे, 1 मोल फॉर्म में नहीं, जनरली तुम्हारा 4 मोल ही रखते हैं। अगर फिनोक्साइड काउंट करोगे, देखो तुम फिनोक्साइड काउंट करोगे तो कितना काउंट होगा, 4 ही होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब कहीं लिखता तो नहीं है ना, कहाँ लिखता है, कहीं तो लिखता नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं रहता है। 3 मोल कैसे लिखा रहेगा, 3 मोल तो जनरली लिखा नहीं रहता है, 3 मोल तो जनरली लिखा नहीं रहता है, समझ आ रहा है। चलो क्लियर है, सर, समझ आ रहा है, हाँ बोलो। सर उधर जो मतलब सेकंड स्टेप पे जो सिंगलेट कार्बिन है सर, उसका उधर अटैक हो रहा है, अटैक होने के बाद कार्बिन का क्या हो रहा है, सिंगलेट से क्या कुछ हो रहा है और जुड़ नहीं कैसे उससे नहीं, जा अब तो रहा है। कार्बिन रहा नहीं ना, अब तो कार्बिन ही नहीं रहा ना भाई, अब कार्बिन रहा कहाँ, अब तो 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पिज्जा सेटिस्फाई हो गया। अरे अब तो कार्बिन ही नहीं रहा ना, वो इलेक्ट्रॉन जब तुम ले लिया तो कार्बिन कहाँ बचा, कार्बिन का मतलब तो 6 इलेक्ट्रॉन ना भाई, यस सर, यस सर। तो कार्बिन रहा कहाँ, कार्बिन है कहाँ भाई, कार्बिन कहाँ है, कार्बिन समझ है गए कहाँ। सर, जुड़ जा रहा है क्लियर सर। है, समझ रहा है, क्लियर है, समझ रहा है, चलो क्लियर है, यस सर। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलो कोई दिक्कत,
तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो ये पूरा तरीका हुआ। अच्छा, एक और केस इसमें हो सकता था कि सर ये आईआईटी वाले एक बार पूछ लिए थे, जेईई एडवांस वाले, कि सर सपोज कीजिए कि ये हम लोग का फिनोक्साइड बना और ये फिनोक्साइड है, बगल में आपका CCl2 है, ठीक है, क्लियर है, डाइक्लोरोकार्बिन। कौन सा कार्बिन है ये? इलेक्ट्रोफाइल है, सिंगलेट कार्बिन है, ओके। तो सर ऐसा भी हो सकता था कि ये रेजोनेंस कर लेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो हो सकता है सर ये पैरा से अटैक करे, हो सकता है ये पैरा से अटैक करे, पॉसिबल है ना भाई? अरे पॉसिबल है ना? अरे हो सकता है ना कि ये पैरा से अटैक करे, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना यार, अरे पॉसिबल है कि नहीं Yes, है? sir. ये Yes, बिल्कुल sir. पॉसिबल है। तो ये क्या हो सकता है कि ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट इसको बोलेंगे, आप इसको प्रोडक्ट नहीं, एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बोलेंगे, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। एडवांस में मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है, ये एडवांस में क्या है, मल्टीपल चॉइस में आया हुआ था, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका ये भी एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट पॉसिबल है, लिख लो स्टार मार्क करके। ये जेईई एडवांस 2008 में 12 मार्क्स का पैराग्राफ था, ये 12 मार्क्स का क्या था, पैराग्राफ था, ठीक है, क्लियर है। तो जेईई एडवांस 2008 में ये पैराग्राफ था, ठीक है, क्लियर है, ये पैराग्राफ था, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर ये काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट हम लोग मेजर बना रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ ऑर्थो क्यों हो रहा है, जल्दी बोलो, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड क्यों हो रहा है मेजर प्रोडक्ट, जल्दी बताओ, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड मेजर Intramolecular प्रोडक्ट hydrogen bonding. लिख लो, लिखो, इन केस ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन, लिखो, इन केस ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन ऑर्थो विल बी मेजर प्रोडक्ट because due to intramolecular hydrogen bonding. क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, if ortho is blocked, देखो, if ortho is blocked then CHO will attach at para position. CHO will attack on, जल्दी बोलो, CHO will attack on para position, 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 CHO will attack on para position. क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है? Yes, sir. जल्दी बोलो, क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो चलो, अब आते हैं अली के सवाल पे। देखो अली, जो तुमने 3 मोल और 4 मोलों के कंफ्यूजन है, उसको लेके हम लोग अब क्लियर करते हैं। देखो, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैकेनिज्म लिया जा रहा है। देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हारा ये OH यहाँ जो C माइनस है, ये H आया, ये H आने के बाद हो सकता था कि ये सीधे OH यहाँ चला जाए, O माइनस जो है वो एसिडिक H ले लो, O माइनस जो है वो एसिडिक H दोबारा ले ले। मतलब हो सकता था कि ये भी पॉसिबिलिटी हम लोग बोल सकते थे कि भाई एक काम करो, एक क्लोरीन को OH लेके आ जाओ, फिर ये लेगा, फिर डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक क्लोरीन भाग जाएगा, ताकि 1 मोल कम एज्यूम हो। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है राइमर टाइमन के केस में, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है, मैं समझ रहा, मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, कि अगर क्लोरीन को अगर एक बार एक ही OH को अगर आप रिप्लेस करते हो, तो एक ही OH को रिप्लेस करते हो, तो हो सकता था कि ये डबल बॉन्ड देता और आपका क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता सब्स्टिट्यूशन की जगह। तो इसीलिए किसी किसी बुक में 3 मोल रहता है और कहीं कहीं 4 मोल भी तुम्हारा जनरली रहता है। इसीलिए हम इसके बारे में यहाँ बात अभी नहीं कर रहे हैं कि कितना मोल बेस आपका कंज्यूम हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह इसका डिफरेंट डिफरेंट जो है मैकेनिज्म यूज होता है। तो यहाँ इस बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको रिसर्च और करके आपको बताऊंगा कि कौन से बुक में और कहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक डाउट, इसलिए आप नंबर ऑफ बेस की बात नहीं कर रहे हैं। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक डाउट है किसी को? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. चलो, तो राइमर टाइमन में एक बात क्लियर हो गया। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट कहाँ है कि CHO कहाँ अटैक करेगा? CHO will attach, जल्दी बोलो, CHO will attach to क्या? अटैच टू क्या? अटैच टू ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, क्लियर है, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑर्थो पोजीशन पे होगा। सेकंड क्या? CHO will attack, ठीक है, क्लियर है, will attack टू पैरा पोजीशन, अगर कब? पैरा पोजीशन इफ ऑर्थो इज ब्लॉक, पता अटैच, ऑर्थो इज अटैक नहीं अटैच है ये, ठीक है ना, अटैच लिखना, अटैच, ठीक है, क्लियर। और इफ ऑर्थो इज क्या? जल्दी बोलो, ऑर्थो इज क्या? ब्लॉक, अगर ऑर्थो ब्लॉक रहेगा तो ये होगा। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है? DCC विल बी क्या? इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है, विल बी इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है, पक्का डाउट? चलो ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखते हैं फाइंड प्रोडक्ट, फटाफट जल्दी करो, लिखो फाइंड प्रोडक्ट, जल्दी से फटाफट कर लो फाइंड प्रोडक्ट। चलो ठीक है, ये हम लोग का है फिनॉल और ये CH3 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, और इसको रिएक्शन करवा देते हैं CHCl3 प्लस NOH के साथ, ठीक है, क्लियर है, सेकंड, और ये एसिडिफिकेशन ले लेते हैं। देखो, हाँ अभी देखो अली, जब 3 मोल लेगा ना तो एसिडिफिकेशन यूज नहीं करेगा, समझ रहे अली मैं क्या बोल रहा हूँ? जब 3 मोल यूज होगा तो एसिडिफिकेशन यूज नहीं होगा फिर, क्लियर है, समझ गए? चलो पहला पॉइंट हो गया। नए क्वेश्चन को मैं हमेशा वेलकम करता हूँ जिससे रिसर्च करने को मिले। चलो ठीक है, क्लियर है, चलो OH है, अगर CH3 ऑर्थो पे ब्लॉक कर दिए हैं, अब क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NOH या KOH। अच्छा, NOH की जगह अगर हम KOH लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो, NOH की जगह KOH लेंगे तो क्या होगा? रेट फास्ट होगा, स्लो हो जाएगा? जल्दी बोलो, रेट फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा? जल्दी बताओ कोई, रेट फास्ट होगा या स्लो होगा? अगर NOH की जगह अगर हम KOH ले ले तो भाई लोग जल्दी रेट थोड़ा फास्ट हो जाएगा, रेट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? बिकॉज KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा, रेट फास्ट हो जाएगा तो यील्ड कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? यील्ड कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? यील्ड कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, यील्ड ज्यादा कम हो होगा या ज्यादा होगा? यील्ड कम होगा या ज्यादा होगा? देखो, रिएक्शन फास्ट होने से यील्ड घट जाता है, हमेशा याद रखना, रिएक्शन फास्ट होने से यील्ड घट जाता है। मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, ये रूल है ऑर्गेनिक का, कैची कॉल है ये। चल, मोर रिएक्टिव, जल्दी बोलो, मोर रिएक्टिव, जल्दी बोलो, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, लेस सेलेक्टिव, क्लियर है? चलो कोई डाउट? 3 4 5 हो गया, क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है? चलो जल्दी फटाफट, सबका बन गया प्रोडक्ट? आ गया सबका? बन गया प्रोडक्ट? आ गया? बन गया सबका प्रोडक्ट? यस सर, आ गया सबका? आ गया? करें? यस सर। करें? चलो इसका आंसर आ गया। कहाँ अटैक करवाएं? ऑर्थो पैरा? जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करवाएं? ऑर्थो पैरा? जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करवाएं? ऑर्थो। ऑर्थो। क्यों ऑर्थो पे करवा रहे हो? क्योंकि यहाँ पैरा ब्लॉक है। चलो ठीक है, क्लियर है। ओनली मेजर प्रोडक्ट। चलो दूसरा, कहाँ अटैक करवाएं? कहाँ करवाएं? पैरा पे। चलो क्यों क्यों करवाएं पैरा पे, ऑर्थो पे क्यों नहीं? लेफ्ट वाला ऑर्थो पे क्यों नहीं? ऑर्थो ब्लॉक है। ऑर्थो बगल वाला तो ऑर्थो खाली है, बगल वाला तो, ये वाला तो ऑर्थो खाली है, ये वाला तो ऑर्थो खाली है। एस्टेरिक लिख लो, बगल में लिख लो, हाँ एस्टेरिक रिपल्सन रहेगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, बगल में लिख दो। चलो यहाँ कहाँ अटैक करवाएं? जल्दी बोलो, यहाँ भी कहाँ अटैक करवाएं? यहाँ भी कहाँ अटैक करवाएं? कहाँ करवाएं? पैरा पे ना, क्योंकि क्या एस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगा ना, कम रहेगा, मेजर रहेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? चलो यहाँ कहाँ अटैक करवाएं? यहाँ भी कहाँ अटैक करवाएं? जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करवाएं? कहाँ करवाएं? पैरा पे। पैरा पे।
CHO। ठीक है, क्लियर है, पक्का डाउट? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो यहाँ सर तक, चलो हाँ बोलो। सर वो जो पहले वाला है ना, मतलब एकदम एक नंबर वाला जो है, वहां पर हाँ हाँ मतलब नॉर्मल ही होगा ना? वहां पर तो पैरा को हम तो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो आपका मेजर कैसे भी होने नहीं वाला है। हाँ 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 हाँ, जब पैरा पे तभी करवाएंगे जब ऑर्थो ब्लॉक रहेगा। पैरा पे तभी करवाएंगे जब ऑर्थो ब्लॉक रहेगा। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। यहाँ माइनर प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ, यहाँ माइनर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना? ये OH और ये CH3 CHO, ये माइनर क्यों होगा? जल्दी बोलो, ये माइनर क्यों होगा? ये माइनर क्यों होगा? जल्दी बताओ, माइनर क्यों होगा? माइनर क्यों होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? हाँ है ना? चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सबका सही था? कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। सर सारा सही था मेरा। जल्दी करो, रेज योर हैंड, जल्दी बोलो, रेज योर हैंड, फटाफट जल्दी करो, फटाफट। अच्छा फिर से बोलो, डाई राइमर टाइमन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है? जल्दी बोलो, राइमर टाइमन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है? जल्दी बोलो। CC। डाइक्लोरोकार्बन। चलो ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कार्बन से अटैक क्यों कर रहा है? ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्यों नहीं अटैक कर रहा है? क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? समझ रहा है? चलो, ऑर्थो पे क्यों अटैक कर रहा है? ऑर्थो पे ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड क्यों बन रहा है? पैरा क्यों नहीं बन रहा? जल्दी बोलो, क्यों बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हेड बॉन्डिंग। अच्छा, सेकंड, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह, ठीक है, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह, ठीक है, क्लियर है, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह अगर हम CCl4 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। अगर आप CCl4 ले लोगे तो ये सैलिसल्डिहाइड की जगह सैलिसैलिक एसिड बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या बनेगा? सैलिसैलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसैलिक एसिड बनेगा, सैलिसैलिक एसिड बनेगा। क्लियर है? पक्का डाउट? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ, इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नेमिंग क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, जल्दी बोलो क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है? पक्का डाउट? चलो, बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, OH होगा, और इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा? NOH रिएक्शन करके क्या पहले बना लेगा? जल्दी बोलो, क्या पहले बना लेगा? ये बना लेगा फिनॉक्साइड। ये क्या बना लेगा? फिनॉक्साइड बना लेगा। ओके, ठीक है। फिनॉक्साइड बनाने के बाद फिर क्या करेगा? ये जो फिनॉक्साइड बनेगा, तो ये क्या होगा? ध्यान से चलो, ठीक है, चलो, फिनॉक्साइड बनने के बाद किधर से अटैक करेगा? पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा? जल्दी बोलो, पाई बॉन्ड अटैक करेगा या ऑक्सीजन अटैक करेगा? जल्दी बोलो, कौन अटैक करेगा? पाई बॉन्ड पाई अटैक बॉन्ड। करेगा। क्यों पाई बॉन्ड अटैक करेगा? क्या कार्बन अटैक करेगा? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये क्या बन गया? ये अटैक करेगा तो ये क्लोरीन भाग भी जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl Cl Cl। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ऐसा कुछ होगा? क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्लियर है? ऐसा देखो, चलो ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा? ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा O- वाला चीज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? फिर से O- बन जाएगा, और ये तुम्हारा CCl3 हो जाएगा। अब तुम्हारा सिंपल सा यहाँ 3 मोल बेस ले लो, तो एक कार्बन पे 3 OH, मैंने बता रखा है, एक कार्बन पे 3 OH क्या बनाता है? जल्दी बोलो, एक कार्बन पे 3 OH क्या बनाएगा? जल्दी बताओ, एक कार्बन पे 3 OH, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना यहाँ, एक कार्बन पे 3 OH क्या बनता है? जल्दी बोलो, याद करो, 2 से तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनता है, एक से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। ये सिंपल सा क्या हो गया? O- और ये COOH। ठीक है, क्लियर है? अब सिंपल सा H+ दे दो, H+ दे दोगे, ऐसे इन अंदर भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये अच्छा एसिडिक H है और ये माइनस है, बट ओवरऑल लास्ट में मैं लिख देता हूँ सीधे, ये बेंजोइक एसिड लिख देता हूँ। तो तुम सिंपल सा याद रखो, अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लोगे जिसका डाइपोल 0 होता है, नॉन पोलर होता है, तो वो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा? जल्दी बोलो, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा? जल्दी बोलो, क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ कार्बिन का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, यहाँ डायरेक्टली अटैक हो रहा है, यहाँ कार्बिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। क्लियर है? ऐसा ना, जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलो मेरे साथ बताओ, अगर मैं फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ रिएक्शन करवा दूं,
तो क्या बनेगा जल्दी बोलो। फिनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ रिएक्शन करवा दो क्या बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा। सैलिसल्डिहाइड। ओके एंड अगर सपोज करो अगर हम CCl4 के साथ करवा दे तो क्या बनेगा, सैलिसैलिक एसिड बनेगा। Salicylic क्लियर है, सैलिसैलिक एसिड बनेगा। ओके क्लियर है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो सपोज करो कि सर सैलिसैलिक एसिड बनाने का और क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा इसको लेकर आप दोबारा बताइए। एक और तरीका हो सकता है, इसको बोलते हैं कोल्बे स्किमिडिट, लिखो कोल्बे स्किमिडिट रिएक्शन, ठीक है स्किमिडिट रिएक्शन, ठीक है ना, कोल्बे स्किमिडिट रिएक्शन, कोल्बे स्किमिडिट रिएक्शन। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ ना जल्दी बोलो क्लियर है। कोल्बे स्किमिडिट रिएक्शन सब एनसीईआरटी का हम लोग कवर अप कर रहे हैं, कोल्बे स्किमिडिट रिएक्शन, ठीक है क्लियर है। आज आप देखोगे तो एनसीईआरटी आपको एकदम सब कुछ दिखेगा कि सब कुछ बहुत कुछ कवर अप हो चुका है। चलो आज के बाद तो ये देखो सबसे पहले मेरे पास फिनॉल है और हम यहाँ CCl4 नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ CCl4 नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ CO2 ले रहे हैं प्लस बेस ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं बस बेस ले रहे हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्यों, जो फिनॉल का जो एसिडिक एच है वो क्या है, बहुत अच्छा है, सबको पता है ना, हाँ है ना जल्दी बोलो। जो फिनॉल का जो एसिडिक एच है वो क्या है, बहुत अच्छा है ना भाई लोग, जल्दी बोलो। तो ये सिंपल सा ये क्या Yes, बनेगा, ये सिंपल सा क्या होगा, ये O- होगा। चलो ठीक है कोई दिक्कत कोई डाउट। चलो अब बगल में बेचारा है इलेक्ट्रोफाइल CO2, ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल क्यों मेरे को बताओ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तुम्हारा क्या है, पाई बॉन्ड वीक है। क्या अरुप कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारा, चलो ये पाई बॉन्ड क्या है तुम्हारा वीक है, ये पाई बॉन्ड क्या है वीक बॉन्ड होता है। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और कार्बन से अटैक कर जाएगा इस कार्बन पे और ये ऑक्सीजन खुल जाएगा। रीजन क्या है, बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड वो क्या होगा, आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ यूज हो रहा है। ये सिंपल सा क्या होगा, ध्यान से देखोगे जैसे वहां करते थे डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा क्या हो गया O- हो गया। चलो ठीक है, और यहाँ बेचारा अच्छा एसिडिक अच्छा है, ठीक है क्लियर है। ये वाला चीज इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा, तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा, सिंपल सा सैलिसैलिक एसिड बन जाएगा। क्या होगा, ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड जो है तुम्हारा बन जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है क्या होगा, ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड बन जाएगा। और अब सिंपल सा फिर लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन करवा दो, बहुत ही अच्छा एसिडिक एसिड डाल दो, ये क्या होगा पूरा का पूरा जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना जल्दी बोलो, हाँ या ना। देखो मैंने एसिड बेस रिएक्शन अंदर करवाया, फिर मैं लास्ट में एसिडिफिकेशन करवा दे रहा हूँ न्यूट्रल करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा एसिडिक एच है, तो इंट्रामोलिकुलर करके पहले ये O- को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर लास्ट में COH। तो तुम सिंपल समझो कि कोल्बे स्किमिडिट में क्या होता है कि अगर आपने फिनॉल लिया CO2NOH लिया, ठीक है क्लियर है, समय लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी होता है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी टेम्परेचर होगा, और सेकेंड एसिडिफिकेशन तो ये बनेगा सैलिसैलिक एसिड। क्या बनेगा जल्दी बोलो, क्या बनेगा, सैलिसैलिक एसिड। ठीक है क्लियर है, सैलिसैलिक नहीं सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है क्लियर है, बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ठीक है। पे तो सैलिसैलिक एसिड, हाँ बोलो। सर यहाँ पे क्या ऑर्थो ही प्रेफर करेगा ना आपका? ऑर्थो मतलब यहाँ और क्योंकि यहाँ जो है मतलब ऐसे तो तुम देखो तो यहाँ भी ऑर्थो रहेगा, बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ रीजन है, यहाँ 2 ऑर्थो साइट है, यहाँ 2 ऑर्थो साइट है साथ में, और साथ में ये है कि थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा हो रहा होगा थोड़ा सा, इसीलिए, ठीक है क्लियर है, और कोई रीजन नहीं है। बट यहाँ हम लोग ऑर्थो ही लेके चलेंगे मेजर प्रोडक्ट, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा होगा, बट ठीक है कोई मतलब यहाँ और कुछ नहीं है, ऑर्थो ही मेजर लेके चलेंगे। थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बट उतना स्टेबल नहीं हो रहा जितना वहां हो रहा था। क्लियर है, पक्का डाउट, चलो ठीक है क्लियर है, कोई डाउट जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ है ना क्लियर है। चलो एक बार रिंग देख लेते हैं, एक बार रिंग देख लेते हैं, एक बार रिंग चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ रिंग चेक कर लेते हैं कितना का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, चेक कर लेते हैं, 6 का बन रहा है 7 का बन रहा है। चलो देख ले, तुम्हारे सामने ही दिखा देते, डबल बॉन्ड है और ये OH है। देखो NO2 थोड़ी नहीं तो OH है, तो OH के केस में रिंग देखो कितने का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। NO2 रहता तो 7 का बनता, तो अभी इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो क्लियर हुआ, हाँ ना जल्दी बोलो, हाँ ना क्लियर है, चलो ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा ठीक है रिंग स्टेबल, NO2 रहता तो 7 मेंबर बनता, तो ठीक है वहां उस केस में बोलना पड़ता, बट यहाँ तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल करवा रहे हैं। NO2 में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा यार, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कैसे होगा, NO2 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना यार। क्लियर हुआ सबको, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ ना क्लियर है, चलो क्लियर अच्छे, चलो ठीक है कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, तो कोल्बे स्किमिडिट में क्या हो रहा है जल्दी बताओ, कोल्बे स्किमिडिट में क्या हो रहा है, कोल्बे स्किमिडिट में क्या हो रहा है जल्दी बताओ, फिनॉल कोल्बे सैलिसिलिक क्या हो एसिड रहा है,
सैलिसैलिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? सैलिसैलिक एसिड बन रहा है। कैसे बन रहा है? फिनॉल प्लस CO2 NOH। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है? Yes, हाँ sir. ना, चलो Yes, ठीक sir. है। सर चलो अब यहाँ एक बहुत काम का चीज पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज करो हम लोग के पास सैलिसैलिक एसिड है, सपोज करो हम लोग के पास सैलिसैलिक एसिड है, OH है और ये COOH है। हम इसको रिएक्शन करवा दे रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ। हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दे रहे हैं या सिंपल सा एसिड क्लोराइड के साथ करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? एसिटाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, इसके साथ करवा दे रहे हैं या आपका एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं, तो क्या होगा? देखो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जो OH है, ये जो अल्कोहल टाइप का चीज बट फिनॉल है, तो ये जाके अटैक करेगा यहाँ और ये O- बनेगा और ये वापस आके इसको लिविंग ग्रुप भगा देगा, पूरा वापस आके हटा के भगा देगा। तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा O पे एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, OCOCH3 होगा, OCOCH3 होगा, OCOCH3 होगा, ठीक है। क्लियर है? और ये COOH होगा, ठीक है ना। इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है? आप इसको एस्पिरिन भी बोलते हो, ये पेन किलर का काम करता है। क्या करता है? पेन किलर का काम करता है। डिस्प्रिन जो खाते हो ना आप लोग, डिस्प्रिन, अरे खाते हो कि नहीं खाते डिस्प्रिन, तो उसी में ये रहता है एस्पिरिन, ठीक है ना। ये पेन किलर है। क्या है आपका? ये पेन किलर है। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? डिस्प्रिन, एस्पिरिन किसमें रहता है? जल्दी बोलो, एस्पिरिन किसमें रहता है? डिस्प्रिन में रहता है। किसमें रहता है? डिस्प्रिन में रहता है। ये क्या है तुम्हारा? ये एस्पिरिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब मैं इसका आपको मैकेनिज्म दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, सपोज करो कि ये मान लो अपना OH है, चलो मैं यहाँ से डायरेक्टली दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये OH है और ये COOH है, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O Cl है और ये CH3 है, ठीक है। क्लियर है? ये क्या करेगा? ये लोन पेयर जाएगा, अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करेगा तो क्या होगा? ये O- बनेगा। ये क्या होगा? O- बन जाएगा। O- बनने के बाद देखो ध्यान से, ये तो क्या बन जाएगा? CO-, ठीक है, CH3 और ये होगा तुम्हारा Cl और ये बगल में COOH है, रहने दो। अब ये वापस आएगा और क्लोरीन को भगा दे गिगनार्ड की तरह, तो ये क्या बन जाएगा? ये एस्टरिफिकेशन का पार्ट है। ये क्या है? एस्टरिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एस्टरिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एस्टरिफिकेशन हो रहा है। हम इसको OAC भी लिख सकते हैं चाहे तो, हम लोग OAC भी लिख सकते हैं। COCH3 को हम लोग AC भी लिखते हैं, हम चाहे तो इसको OAC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एस्टरिफिकेशन का पार्ट है। मैं एस्टरिफिकेशन आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको रफ आइडिया फिर से दे देता हूँ। सपोज करो कि मान लो ये अपना अल्कोहल है और ये अपना एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। क्लियर है? फिर से सुनो, ये क्या अपना एसिटिक एनहाइड्राइड है या एसिड क्लोराइड, कुछ भी ले लो, ये एज अ लिविंग ग्रुप यूज होता है, एज अ लिविंग ग्रुप यूज होता है। तो गिगनार्ड के भी साथ ऐसा ही रिएक्शन होगा। ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो CH3 तुम्हारा क्या? O-, ठीक है। क्लियर है? और ये तुम्हारा क्या? बगल में लिविंग ग्रुप पकड़ लो ऐसा करके और ये बन जाएगा OR बन जाएगा। अब ये वापस आएगा और ये हट जाएगा। देखो ये ईस्टर बन गया, देखो ये ईस्टर बन गया। क्लियर हुआ सबको? जल्दी बोलो कैसे बनेगा ईस्टर? क्लियर हो गया? जल्दी बोलो क्लियर हो गया? हाँ ना? क्लियर है? देखो ये वाला लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग, तो इसकी जगह क्लोरीन भी हो सकता है। तो आप समझो कि COO- है और बगल में CH3 है और कोई भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। क्लियर है? तो कोई सर भी एक न्यूक्लियोफाइल एक एसिड आएगा और एक एस्टर अटैक। होगा। अरे भाई रहने दो ना, ठीक है। क्लियर है? वो रहेगा, दूसरा एसिड रहेगा, उससे क्या लेना देना अभी हमें, जो पढ़ाते हैं सुना करो ना। चलो तो ये वापस आएगा O-, ठीक है। अब ये फिर वापस आएगा, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा। हाँ, दूसरा वाला जो मोल रहेगा वो एसिड रहेगा, उससे हमें भी लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर है? समझे? पक्का? कोई डाउट? ठीक है। हम यहाँ एस्टरिफिकेशन नहीं पढ़ा रहे, एस्टरिफिकेशन का आइडिया बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वाला जो लिविंग ग्रुप रहेगा वो ऑब्वियस बात है न्यूट्रल में रहेगा, तो एसिड फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है सबको? क्लियर है? कैसे? तो ये गिगनार्ड, ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, ये तुम्हारा R- भी हो सकता है। तो ये एसिड क्लोराइड हो या एसिटिक एनहाइड्राइड हो, दोनों केस में ईस्टर बन जाएगा। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर Yes, है? sir. हाँ है ना? Yes. चलो उसको कोई- बोलेंगे एस्पिरिन। अच्छा, एस्पिरिन का आईयूपीएसी नेमिंग क्या है? जल्दी बोलो, एस्पिरिन का आईयूपीएसी नेमिंग क्या है? जल्दी बोलो, एस्पिरिन का आईयूपीएसी नेमिंग क्या है? 2-एसिटॉक्सी। चलो ठीक है। तो Sorry, मेरे पास मान लो OH है और मेरे पास तुम्हारा पहला रिएक्शन करवा रहे हैं CCl4 प्लस NOH के साथ, ठीक है। क्लियर है? ये कंपाउंड A बन रहा है। अब इसको रिएक्शन करवा दे रहे हैं हम लोग,
तुम्हारा CH3 COCl के साथ, ठीक है क्लियर है, ये बी प्रोडक्ट बन रहा है। ए क्या होगा, बी क्या होगा, जल्दी बताओ, ए क्या होगा, बी क्या होगा, बी का नाम क्या होगा? ये होगा एस्पिरिन। चलो पहला क्या होगा, पहला कौन सा प्रोडक्ट होगा, पहला कौन सा पहला प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, पहला प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है क्लियर है, सैलिसिलिक एसिड, ओके ठीक है। सेकंड में क्या होगा, जल्दी बोलो, सेकंड में क्या होगा, जल्दी बोलो, सेकंड में क्या होगा? एस्पिरिन। एस्पिरिन 2 एसिटॉक्सी, उसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, उसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, नाम क्या है, आईपीसी नेम क्या है? 2 एसिडऑक्सीबेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ, स्टार मार्क कर लो, पक्का आएगा, पक्का आएगा, स्टार कर लो, दम डबल स्टार कर लो। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, चलो ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सर क्लोरीन और OH में लिविंग ग्रुप अच्छा कौन वाला है? क्लोरीन और OCH3 में ऑब्वियस बात है COCH3 ज्यादा अच्छा है ना, रेजोनेंस हो रहा है ना वहाँ। क्लियर है, पक्का डाउट? क्लोरीन अच्छा और सर आपका क्लोरीन और OH रहने से कौन वाला अच्छा है? क्लोरीन और OH, क्लोरीन OH बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है यार, क्या बोल रहा है, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है OH माइनस, ठीक है क्लियर है, पक्का डाउट? क्लियर है, यस सर। कोई डाउट? चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ तक सर। किसी को डाउट है? हाँ बोलो। सर CCl4 का सर मैकेनिज्म पीछे पे थोड़ा सा दिखा देंगे सर, आपने बताए थे। देखो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पहले क्या होगा कि CCl4 है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, सीधे अटैक करेगा, क्लोरीन को भगा देगा, यहाँ कार्बिन नहीं बनेगा, यहाँ डायरेक्टली अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बिन बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आएगा, अटैक करेगा, क्लोरीन को भगा देगा, तो यहाँ एक कार्बन पे 3 क्लोरीन है, अब एक कार्बन पे 3 क्लोरीन का मतलब 3 OH डालोगे तो क्या होगा, OH लग जाएगा, तो एक कार्बन पे 3 OH क्या बनाता है, एसिड बनाता है ना। 2 OH रहेगा तो क्या करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, 3 OH रहेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। चलो तो मेरे साथ बोलो आखिरी में कि एक बात बताओ कि डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइमाटाइमिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल तुम्हारा, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो फिर से बोलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज हो रहा है राइमाटाइमिन, RTR में क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, RTR में क्या यूज हो रहा है, जल्दी बोलो, RTR में क्या यूज हो रहा है? डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, अब हम लोग बात करने वाले एबनॉर्मल RTR। बोले कि सर एबनॉर्मल मतलब पागल है क्या? चलो यस, एबनॉर्मल का मतलब पागल वाला RTR। चलो ठीक है, यहाँ देखो हम लोग के पास सपोज करो कि अपना 5 मेंबर का रिंग है, ठीक है क्लियर है, और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या किसी के साथ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अभी देखो, अभी इसमें एबनॉर्मल RTR होगा। देखो ये बहुत अच्छा एसिडिक एच है, कोई मुझे बताएगा बहुत अच्छा एसिडिक एच क्यों है, गुड एसिडिक एच क्यों है, बताओ मेरे को, गुड एसिडिक एच है क्यों, बताएगा मेरे को? बिल्कुल, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर है इसके पास। तो ये क्या करेगा, पहले ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, ऐसा ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, और ये तुम्हारा इधर कार्बिन बना हुआ होगा, वहां क्या कार्बिन बना होगा, क्लियर है, जल्दी बोलो, अरे क्लियर है, कार्बिन बना हुआ होगा ना भाई, जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना, कार्बिन पहले से बना होगा, क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ ना, बोलो यार, कार्बिन बना होगा, ऐसा ना, बोलो यस सर। क्लियर है, कार्बिन बना होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, आपको सिंपल ट्रिक भी मैं बता दूंगा, अभी बस समझो, ये इधर अटैक करेगा अभी, और ये वाला तुम्हारा इधर अटैक करेगा, और ये तुम्हारा कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार टाइप का दिखेगा, ये कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा, कार्बन होगा, ये Cl होगा, ये Cl होगा, और ये होगा, और ये माइनस होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है हाँ ना, जल्दी बोलो, क्लियर है, ऐसा ना, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है हाँ ना, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, अरे क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, क्लियर है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, ठीक है क्लियर है, और ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा ताकि कार्बन को अपने अंदर समा सके, और ये क्लोरीन को भगा देगा, तो ये ना 5 मेंबर से 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, और ये देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये पूरा जो प्रोसेस है हम इसको एबनॉर्मल RTR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल RTR बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म फिर से सुनो,
इसका मैकेनिज्म कुछ नहीं, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये पाई बॉन्ड अटैक किया और ये वापस आएगा और ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन को अपने रिंग के अंदर, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ बेसिकली, क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्लोरोबेंजीन जो है तुम्हारा बन गया। ये सिंपल तरीका, इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही 5 मेंबर का रिंग देखो जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड दिखो और क्लोरोफॉर्म या कुछ भी दिखो जो कार्बन टाइप का हो, जो बैड लिविंग ग्रुप है उसको लगा दो। जैसे सपोज करो कि मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये लेता, इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि हम लोग लेते कि सर आप एक काम कीजिए, यहाँ सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा दीजिए और H लगा दीजिए, मेरे को प्रोडक्ट बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो मैं बोलूंगा फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्यों फ्लोरीन बनेगा, समझे बात को। सबसे पहले कार्बीन बनने के बाद, कार्बीन बनने के बाद कौन सा फ्लोरीन, कौन सा ग्रुप रहेगा इसके पास, कौन सा कार्बीन बनने के बाद कौन सा ग्रुप रहेगा इसके बाद, कौन सा लिविंग ग्रुप हट जाएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, मतलब फ्लोरो क्लोरो कार्बीन रहेगा। उसके बाद जब वो रिंग बना लेगा, उसके बाद जब वो रिंग बना चुका होगा, जब वो रिंग बना चुका होगा तो बताओ, रिंग बना चुका होगा तो कौन सा रहेगा, फ्लोरो और क्लोरो रहेगा। तो जब ये वापस आएगा तो फिर कौन सा लिविंग ग्रुप हटेगा, फिर वो क्लोरीन हटेगा। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है हाँ या ना। तो ये तरीका से तुम्हारा क्या होगा, ये तरीका से यूज होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। ये तरीका क्लियर है हाँ या ना, ये तरीका क्लियर है। चलो सिंपल फिर से सुन लो, ये बहुत अच्छा है सिलिकेट सर है इसका क्योंकि मतलब ये बनेगा ना, फ्लोरोबेंजीन बनेगा ना वो इसमें, या फिर हाँ तो कहा, क्लोरोबेंजीन? खुद सोचो ना, क्लोरीन हट जाएगा तो क्या बनेगा। नहीं वहां पर तो एफ है, मतलब हटेगा तो क्लोरीन ही हटेगा ना। तो मतलब फ्लोरीबेंजीन बना फ्लोरो, तो क्या, वही तो लिखे हैं बैड लिविंग ग्रुप जो रहा। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर हाँ है, सर, ओके सर। कोई डाउट, कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट है जल्दी बोलो, कोई डाउट। No, sir. चलो ठीक है, तो लास्ट में ये बन जाएगा। चलो तो यहाँ तक क्लियर है, ये अभी तक आया नहीं है तुम्हारे लेवल तक, बट आ गया कभी तो कोई दिक्कत हो जाए। चलो एक आखिरी क्वेश्चन जो है तुम कर लो, ठीक है, क्लियर है। एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो कर लो, ये मान लो ये है और ये बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, और इसको रिएक्शन करवा दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये H के साथ प्लस KOH या NOH। बताओ जल्दी बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलो। बगल वाला क्या बेंजीन रिंग बन जाएगा, देखो बगल वाला भी क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा, सही है। अरे भाई ये पाई बॉन्ड तो कॉमन होगा ना दोनों का, और ये बन जाएगा फ्लोरो या क्लोरो ब्रोमो, क्या बनेगा जल्दी बोलो, फ्लोरो क्लोरो क्या बनेगा जल्दी बोलो, क्या बनेगा, Fluoro. फ्लोरो क्या बनेगा, फ्लोरो। क्लियर है, पक्का डाउट क्यों, पहली बार निकलेगा तुम्हारा अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर अच्छा, फिर लास्ट में बुरा वाला बच जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. चलो तो ये अच्छे से क्लियर हो चाहिए। खैर इतना अभी तक लेवल तक नहीं पहुंचा, फिर भी एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन है और आपको कार्बीन दिखे, मान लीजिए आपको कार्बीन दिखे, मान लीजिए आपको कार्बीन दिखे, तो क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या करो जोड़ दो, बस ये जोड़ दो, ये जो ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा ये सिंपल वो प्रोडक्ट बन जाएगा CCl पाई तो बॉन्ड नहीं के होगा? बाद, ठीक है, विथ पाई बॉन्ड, क्या विथ पाई बॉन्ड, हाँ बोलो क्या हुआ। तो CCl2 नहीं दिया आपने, CH2 लिया आपने। हाँ ठीक है, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस बता रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, अगर सिस होगा तो सिस की तरह बनेगा, ट्रांस होगा तो ट्रांस की बनेगा। सपोज करो किसी ने बोला सर हम ऐसा पाई बॉन्ड लेंगे, सर सपोज के लिए मेरा ऐसा पाई बॉन्ड है, ट्रांस वाला टाइप का है, ठीक है, ट्रांस ट्रांस है, तो ट्रांस की तरह कुछ नहीं करना है, ये जैसी दिखा कार्बिन, बस आप अटैक करवा दो यार, ठीक है, आप अटैक करवा दो, बस अटैक करवा के रिंग बना दो, यहाँ 3 मेंबर का रिंग बनेगा, फर्दर कोई आएगा अटैक वगैरह कर जाएगा। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बोलो, बस जोड़ देना है। क्या जोड़, इसका तरीका क्या होता है, ये इस पे अटैक किया और पाई बॉन्ड इस पे अटैक करके तुम्हारा रिंग बना लिया, बस ये सिंपल सा जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। क्लियर हुआ सबको, जल्दी बताओ। तो पाई बॉन्ड के बाद कार्बिन ऐसे रिएक्शन करता है, बस जोड़ देना है दोनों को। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो क्लियर है, क्लियर है जल्दी बताओ, क्लियर है Yes, सबको। sir. यस सर। चलो ठीक है, तो खैर ये सब थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं आपको 12 बोलूंगा कि 70% 60% ही जो आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, उतना घबराने की जरूरत नहीं, बट पढ़ाना हमारा काम है, ताकि कल को कोई ये ना बोले सर टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, तो इसीलिए मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, आ गया तो क्या होगा कि ठीक है
तो इसलिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए ये सब चीज। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट होता है डबल स्टार वहां कर लिया करो, जो मैं आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये पूरा जो है एबनॉर्मल आरटीआर का खत्म हो गया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड रहता तब कैसे होता? मान लीजिए सर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कैसे होता? मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड होता तो कैसे होता? तो सिंपल सा डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बिन अगर रहता तो कैसा रिएक्शन होगा? जल्दी बताओ कैसा रिएक्शन होगा? सर पहले डबल था तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, अब सिंगल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बोलो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, ऐसा होगा ना कुछ? अरे सही है कि नहीं? जल्दी बोलो, ऐसा होगा ना? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, बस कुछ नहीं, एक पाई बॉन्ड हट जाएगा, 3 पाई बॉन्ड था, मतलब 2 पाई बॉन्ड था तो 1 पाई बॉन्ड बचा रह जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ सर या ना? एक जल्दी बोलो, Yes, क्लियर सर है? डाउट है, फिनाइल के हाँ बोलो। साथ तो एक होगा, मतलब एक बॉन्ड रहेगा, तो फिर वो 2 बॉन्ड क्या कर रहा है? फिनाइल के साथ कहाँ है? कार्बन के साथ बॉन्ड है। ओ आंखें खोलो। कार्बन के साथ कार्बन, और फिर ओ उस कार्बन के साथ उस कार्बन। क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम्हारा डांट भी नहीं सकते। सर चलो कोई आपका सर तो तब आपका जो कार्बन था ना उसको हम कुछ नहीं। अलग से समझ रहे थे, क्यों उसको समझ लेता है तुम्हारा? क्लियर है? पक्का डाउट? तो अल्काइन के साथ भी सिंपल सा रिंग बना देना है। लिख लो, ट्रिक लिख लो बगल में। जब भी पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो पाई बॉन्ड रिमूव वन पाई बॉन्ड, रिमूव वन पाई बॉन्ड एंड मेक 3 मेंबर रिंग, ये ट्रिक लगा लो, मेक 3 मेंबर रिंग। क्लियर है? हाँ ना? जल्दी बोलो, हाँ ना? क्लियर है? जल्दी बोलो। अरे अर्जुनो बोलो, गधो बोलो। क्लियर है? yes, sir. पक्का डाउट? चलो ठीक है, तुम मछली के आंख पे नजर रखो बस। तुमको नीट में 650 लाना है, मेरे से फी रिफंड लेके, सेंटर से फी रिफंड लेके जाना है बस, और कुछ नहीं। लैपटॉप भी लेके जाना है। ठीक है, क्लियर है? सर। तुम्हारा पक्का आप डाउट? हाँ बोलो। कौन सा देंगे लैपटॉप? पहले तुम सेलेक्ट तो हो जाओ। तुम कौन सा रैंक देगा पहले बताओ? सर हम 600 के ऊपर लाएंगे। ले आएगा? चलो वेरी गुड, चलो ठीक है। पक्का डाउट? सर कोई आप क्या दिक्कत? एक बार वो वाला और एक बार दिखा देंगे, कौन आरटीआर सा? वाला, आरटीआर देख लो आरटीआई, बता पेज। तो दिया। क्लोरोफॉर्म प्लस फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NOH बस। क्लियर है? पक्का डाउट? हाँ सर। क्लियर है? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, फिर से बोलो। राइमर टाइमन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था? फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा था? जल्दी बताओ, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा था? फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा था? क्लोरोफॉर्म प्लस Chloroform NOH के and साथ। और बस NaOH. प्रोडक्ट क्या बन रहा था? 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 Salicylic. Salicylic. सैलिसल्डिहाइड। इट्स अ काइंड ऑफ क्या? फॉर्मुलेशन रिएक्शन। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? ओके, Yes, sir. चलो कोई दिक्कत? अच्छा, which one is RDS step? Attack will be the RDS step. Clear है? पक्का डाउट? अटैक क्या होगा? जल्दी बोलो, अटैक will be the क्या? RDS step। कोई पूछा तो हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना? बोलो यार, अटैक क्या होगा? RDS होगा ना? बोलो यार, अटैक will be the क्या? RDS step। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. चलो, थोड़ा डीप हो गया ये सब। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? कार्बाइल एमाइन टेस्ट, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बाइल एमाइन टेस्ट, ठीक है, क्लियर है? या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, क्लियर है? ये 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है। 1 डिग्री अमीन का मतलब क्या होता है भाइयों बहनों? 1 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन का ग्रुप रहेगा, दैट इज 1 डिग्री अमीन। इसको अगर आपने रिएक्शन करवा दिया 3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल बेस के साथ, यहाँ मोल का बेस फिक्स है, 3 मोल के साथ रिएक्शन करवा दिया, हीटिंग रहेगा, तो ये क्या होगा? गंदा सा स्मेल देगा, फॉल स्मेल देगा आइसोसाइनाइड का। क्या है? गंदा सा स्मेल देगा, मतलब ठीक है, क्लियर है? रोटेन स्मेल देगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड का। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई 1 डिग्री अमीन है हम लोग का। 1 डिग्री अमीन को अगर क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या? आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और ये बहुत ही गंदा स्मेल होगा, फॉल स्मेल होगा, ठीक है, क्लियर? सड़ा हुआ स्मेल होगा, ऐसा करके। और दूसरा क्या होगा? दूसरा बन जाएगा 3KCl और बन जाएगा पानी तुम्हारा H2O बन जाएगा, 3 मोल H2O बन जाएगा। ये हम लोग का पूरा
तरीका रहेगा, ये पूरा ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है। तो 1 डिग्री अमीन या कुछ भी हो सकता है, ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों हो सकता है। ये टेस्ट भी है, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट भी है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तुम्हारा ये गंदा सा स्मेल होगा, फॉल स्मेल होगा। चलो ठीक है, जैसे सपोज करो कि मान लो CH3NH2 को रिएक्शन करवा दिया, मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करवा दिए क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, गंदा सा स्मेल देगा, क्लियर है, हाँ या ना। उसी तरह अगर एनिलीन को रिएक्शन करवा देंगे, अगर हम लोग एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, जल्दी बोलो हाँ, तो क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो भाइयों बहनों, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है, पक्का डाउट। चलो ठीक है, तो सिंपल सा कार्बाइल एमाइन टेस्ट किसका टेस्ट है, दिस इज टेस्ट ऑफ, लिखो दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, लिखो मतलब 1 डिग्री अमीन, बगल में प्राइमरी लिख लेना, दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ कैन रिएक्ट। अगर हम क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, पक्का डाउट। चलो फिर से बताओ, आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है, Test for Clear 1 है? degree. Reaction for primary amine with chloroform and KOH. क्लियर है, चलो फिर से बोलो 1 डिग्री अमीन, अगर ये किसका टेस्ट है, जल्दी बोलो किसका टेस्ट चाहिए, एमाइड साइनाइड किसका टेस्ट चाहिए, आइसोसाइनाइड किसका टेस्ट है, जल्दी बोलो, ये Isocyanate. 1 डिग्री Isocyanate. ये एमीन का टेस्ट है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, क्या ये टेस्ट आइसोसाइनाइड का है, नहीं, ये टेस्ट है 1 डिग्री अमीन का, आइसोसाइनाइड बन रहा है, ये किसका टेस्ट है, जल्दी बोलो ये किसका टेस्ट है, 1 degree. Primary amine. हाँ लिखो दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, क्लियर है, मतलब प्राइमरी अमीन भी लिख सकते हो, ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को दे सकता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है, हाँ या ना, चलो ठीक है। ये आइसोसाइनाइड का टेस्ट है क्या, नहीं, ये आइसोसाइनाइड का टेस्ट नहीं है, ये 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। चलो अब इसका मैकेनिज्म को समझते हैं, इसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम समझ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। साफ बताओ, अगर क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या, DCC डाइक्लोरोकार्बिन, सिंगलेट कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन, जल्दी बोलो सिंगलेट या ट्रिपलेट, सिंगलेट, हमेशा सिंगलेट Singlet. बनेगा। अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर है, हाँ ना, जल्दी बोलो। चलो अब क्या होगा, ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ ना, जल्दी बोलो है कि नहीं है। चलो और बगल में है अपना क्या है, जल्दी बोलो, बगल में अपना ऑर्बिटल खाली है, बगल में अपना ऑर्बिटल खाली है। चलो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जाके अटैक कर देगा, हाँ या ना, बोलो फटाफट बोलो यार। तो सिंपल सा ये क्या करेगा, हाँ, लोन कर पेयर देगा। जाके अपना अटैक कर देगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये सुनो जल्दी बोलो। अबे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाए, कार्बन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव आ जाता है, और ये निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो यार, ठीक है जल्दी बोलो फटाफट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खुद सोचो फटाफट, ये क्या होगा जल्दी बताओ, ये वाला चीज तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक, ये सिंपल सा एसिडिक एच हट जाएगा, क्लियर है। चलो एसिडिक एच हट जाएगा, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन पे 4 है हट जाएगा, ये H हो जाएगा, ये C- और ये तुम्हारा क्या क्लोरीन, ठीक है, और ये क्लोरीन, अब ये वापस आ जाएगा और एक क्लोरीन को भगा देगा, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बन गया है तुम्हारा डबल बॉन्ड बन गया, एक क्लोरीन एक हो गया तुम्हारा, क्लियर है। चलो पक्का डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड क्यों? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एकदम पढ़ाई नहीं करता, छोड़ दो, नहीं बताना मेरे को। चलो यहाँ तक डाउट किसी को, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और ये क्लोरीन इधर चला गया, कोई दिक्कत कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है, हाँ या ना, अरे कोई दिक्कत है जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से फटाफट, No, कोई sir. दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक डाउट। चलो उसके बाद क्या होगा, जल्दी बोलो, उसके बाद क्या होगा, ये अच्छा एसिडिक एच है, हाँ ना, ये अच्छा एसिडिक एच है, अगेन
ये क्या हो गया, बेस अटैक करके माइनस बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्लोरीन है, तो ये इधर आ गया और ये क्लोरीन को भगा दिया, तो ये क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। ये इसका तरीका होता है, ये इसका क्या होगा, तरीका होगा, ये इसका तुम्हारा क्या होगा, तरीका होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, Yes, जल्दी बोलो, sir. क्लियर है, हाँ या ना। चलो, तो ये पूरा इसका तरीका होता है, सिंपल सा। हाँ बोलो, कौन पूछा था नेटवर्क में 4 बॉन्ड, भाई क्योंकि ये लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए 4 बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हुआ, हाँ सर। क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, देखो कहाँ कहाँ बेस एजीम हुआ, 1 मोल यहाँ एजीम हुआ, जल्दी बोलो, हाँ है ना, 1 मोल यहाँ हाँ, सर। कंज्यूम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 1 Yes, मोल यहाँ sir. कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ, और 1 मोल कहाँ कंज्यूम हुआ, यहाँ कंज्यूम हुआ, क्योंकि क्यों, देखो 1 मोल यहाँ से एसिडिक एच निकालने के लिए और 2 मोल यहाँ से एसिडिक एच निकालने के लिए, तो टोटल मोल कितना यूज होगा बेस का, जल्दी बोलो, कितना मोल होगा बेस 3 का यूज, moles. जल्दी बोलो, 3 मोल। क्लियर है, पक्का डाउट, क्लियर है, चलो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डीसीसी, डाइक्लोरोकार्बिन। फिर से बोलो एक साथ, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्या है, जल्दी बोलो क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। Dichlorocarbon. डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, डाइक्लोरोकार्बिन है, ओके, कोई दिक्कत, पढ़ाओ, चलो ठीक है, लिखो, लिखो फाइन प्रोडक्ट, जल्दी से, फाइन प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट, जल्दी से फटाफट, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस QH, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। चलो ठीक है, क्लियर है, जल्दी करो फटाफट, प्रोडक्ट बनाते जाओ, जल्दी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, थर्ड वाले में 1 2 3, चलो इसमें क्या बनेगा, सिंपल सा आइसोसाइनाइड बन जाएगा, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। चलो इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है नाइट्रोजन के बाद, हाँ ना, अरे भाई एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है ना भाई लोग, अरे बोलो यार, Yes, sir. CCNC हो गया, चलो ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड, चलो इसमें क्या होगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, 4 मिथाइल फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, चलो कोई दिक्कत, चलो ठीक है। क्या ये रिएक्शन करेगा, जल्दी बोलो, ये रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, नहीं, क्यों नहीं करेगा, जल्दी बोलो, क्यों नहीं करेगा, 2 degree amine. 2 डिग्री अमीन है, ओके, चलो ठीक है, लिखो, which of the following will give ICT test, लिखो, which of the following, ठीक है, क्लियर है, which, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, which of the following will give ICT टेस्ट, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, ICT टेस्ट का मतलब, जल्दी बोलो, ICT का मतलब क्या, Isocyanide. चलो टिक मारते जाना, बहुत हैंग कर जाता है, चलो पता करना है कौन कौन सा आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, A B C, A, F, G, करे आगे, आगे पेज खोलूं, जल्दी करो, बहुत बेकार चाय यार, चलो आप में से सबसे अच्छा चाय बनाने किसको आता है, जल्दी बोलो, बॉयज गर्ल्स बोथ, बोले सर अपनी चाय की तारीफ अपने तो खुद अच्छा ही करेंगे, है कि नहीं, हाँ सर, है ना, हाँ हाँ सर, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं वो अपने CV में मैगी बनाना भी लिख देते हैं,
समझ आ रहा है? ये भी आर्ट है, सर मैगी बनाना तो इजी काम है। इजी काम है वो। हाँ वो तो है। चलो, आप में से घर में खाना कौन कौन बनाता है ये बताओ। लड़के में तो कोई नहीं बनाता होगा, निकम्मे होंगे सब। बनाते हो कि नहीं बनाते हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. चलो ठीक है, चलो यार, चलो ठीक है। तो डी ई एफ जी हो गया, जल्दी करो। बेंजेनामाइड भी लिख लेते हैं, एच भी लिख लेते हैं। चलो ठीक है, सबको पता है क्या करना है, आइडिया है। चलो, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं। चलो फटाफट टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ। सर लास्ट वाला पेज दिखाइए, हाँ इसके बाद वाला। चलो, ये कौन सा था? ये जी था, एच था, आई था। चलो करे, चलो कौन कौन देगा? ए देगा, चलो ठीक है टिक मारो। ए देगा, ए देगा आईसीटी टेस्ट। Yes, sir. यस सर Yes, देगा। चलो एक और लिख लो, आई जे के भी लिख लो। के बाद क्या? एल भी लिख लो। एल एम भी लिख लो। और पहले Z तक कीजिए, उसके बाद सब बोलिए। नहीं एबीसीडी यहाँ नहीं पढ़ा रहे, पर एप्पल बी फॉर बॉय। चलो ठीक है, ए क्या होगा जल्दी बोले, ए क्या होगा? ए देगा, यस नो, टिक मारे, क्रॉस sir. करे। ए देगा, Yes, sir. चलो 1 डिग्री Yes, अमीन है। बी देगा, बी देगा, बी देगा। Yes, sir. Yes, हाँ sir. 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री, कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1 डिग्री अमीन पे है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ग्रुप है। ये देगा नहीं, ये नहीं देगा। क्लियर है? हाँ ना, नहीं देगा ना, नहीं देगा। ओके 3 डिग्री है, वो क्या है? 3 डिग्री है। चलो सॉरी 2 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री नॉट 3 डिग्री। यहाँ हाइड्रोजन है ना, यहाँ हाइड्रोजन है, 2 डिग्री सॉरी। ठीक है, तो ये 2 डिग्री होगा। ओके चलो ठीक है, आगे डी 3 डिग्री होगा, नहीं देगा ना, नहीं देगा ना, चलो नहीं Yes, देगा। Yes. ई देगा, ई देगा, ई देगा, जल्दी Yes, बोलो, ई sir. देगा। Yes, sir. देगा। एफ देगा, एफ देगा। Yes, sir. Yes, sir. भाई ये एमाइड है, कैसे देगा? ये एमाइड है पागलो, ये एमाइड है, नहीं देगा। अरे एमाइड है ना, एमाइड का टेस्ट थोड़ी है ना, ये तो प्राइमरी अमीन का टेस्ट है भाइयों बहनों। चलो ये एमाइड है, चलो ठीक है। जी देगा, जी देगा, जी देगा, No, sir. देगा। ये साइनाइड आइसोसाइनाइड है, ये टेस्ट 1 डिग्री अमीन का है, ना साइनाइड का है ना आइसोसाइनाइड का है। ओके चलो ठीक है, आगे ये देगा, बेंजेनामाइड देगा, जल्दी बोलो, बेंजेनामाइड sir. देगा, नहीं देगा। No, sir. Okay. ये देगा, आई देगा, आई देगा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, जे sir. देगा, जे देगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा के देगा, के देगा, No, sir. No, एल sir. देगा, एल देगा, देगा। देगा। ठीक है, एन देगा, एन No, sir. नहीं देगा। अच्छा फिनाइल आइसोसाइनाइड भी लिख लो यहाँ, ताकि आपको और परेशान किया जा सके। देगा ये? No, नहीं। sir. No, sir. ये तो लिख ही दिया था ना, सॉरी तो लिख ही दिया था। चलो ठीक है, साइनाइड लिखो, सॉरी यहाँ साइनाइड नॉट आइसोसाइनाइड। तो मैं एग्जांपल देता हूँ एक ही जगह। देगा नहीं, ना साइनाइड का टेस्ट है ना आइसोसाइनाइड का टेस्ट है। तो देखो हमने पूरा का पूरा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कर लिया। कार्बाइल एमाइन में भी क्या हो रहा था? वही हो रहा था। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा है, जो बहुत 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। एक है राइमर टाइमन रिएक्शन, 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक हमने पढ़ा क्या? कोल्बे एस्किमिडिट, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड हमने क्या Yes, पढ़ा? कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कार्बाइल हमने क्या एमाइन। पढ़ा? कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, क्लियर है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में जाना। क्या क्या रिएजेंट के बारे में जाना? क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH, जो क्या बना के देगा? जल्दी बोलो, क्या बना के देगा? DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। Dichlorocarbon. इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? Electrophile. Electrophile. अच्छा, हमने क्या इंपॉर्टेंट और कुछ कंपाउंड के नाम पढ़े? हमने नाम पढ़े सैलिसल्डिहाइड के बारे में, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. सैलिसल्डिहाइड के बारे में पढ़ा।
ठीक है, क्लियर है। सैलिसल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा जल्दी बोलो, और क्या पढ़ा जल्दी बोलो, और क्या पढ़ा हमने? सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन सैलिसिलिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा, सैलिसिलिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा, चलो ठीक है। और क्या पढ़ा? एस्प्रिन के बारे में पढ़ा, जो डिस्प्रिन के अंदर रहता है। क्लियर है? पक्का डाउट? कोई सर, दिक्कत? एबनॉर्मल यार हमने सर पढ़ा। कुछ देर के लिए मेरा वाईफाई डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। सर बोल रहा था कि आप जो पहले वाले जो करवाए वो एक बार सिखा सकते हैं? हाँ, मैंने वही बताया, क्वेश्चन करवाया कि ये बस 5 मिनट। करवाइलेमाइन टेस्ट जो है 1 डिग्री अमीन का है और किसी का टेस्ट नहीं है। तो ए देगा, बी देगा, सी नहीं देगा 2 डिग्री है, डी नहीं देगा, ई देगा क्योंकि 1 डिग्री अमीन है, एफ नहीं देगा क्योंकि एमाइड है, ये जी नहीं देगा क्योंकि आइसोसाइनाइड है। ये टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री प्राइमरी अमीन का है। ठीक है, क्लियर है? सर खाली ये पेट वाला तो बारे में 2 डिग्री रहता है, आई मीन कौन सा? वो वाला कौन वाला? वो पहले वाला पेज में जो है कौन सा 2 डिग्री है? सर, ये वाला। कौन वाला? बी वाला? हाँ सर। तुम निकल जाओ अभी जल्दी से, लिंक आउट करो जल्दी से फटाफट, ओ जल्दी सॉरी तुम, सॉरी सॉरी, अरे सर जल्दी 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 जल्दी, नहीं 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 जल्दी निकल। क्लियर है? हाँ क्लियर? सर, अब ठीक है। सर। ओ इसमें नाइट्रोजन के पास अगर 2 रहे। बोलो भाई बोलो। सर एक सीधी से डाउट हो रहा है सर। हाँ, हम पूछो, बोल रहे हैं नाइट्रोजन का सर जो कार्बन है उसका डिग्री उसका तो डिग्री हम नहीं देखना, देखेंगे। उसका डिग्री हम OH में देखते हैं, OH में देखते हैं, हैलोजन में देखते हैं। हाँ सर, वो जो पूछ रहा था वही मैं पूछ रहा था, इसीलिए। हाँ, पिछले तो स्टार्टिंग में बता दिया तुमको, पिछले तो हाँ सर। स्टार्टिंग में बोला था, हर चीज तो बोलता हूँ, सुनते नहीं तुम लोग। चलो, तो यहाँ तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर है? चलो सर ई तो पे कैसे एनालिसिस कर रहे हैं बताइए ना सर। मतलब ई पे आप कैसे देख रहे हैं सर आप? देखो नाइट्रोजन पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ कितना अल्काइल ग्रुप है? एक ही, इसलिए 1 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जो है? एक ही। तुम सिंपल ट्रिक याद रखो, अगर नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है। चलो, तो आज 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ लिए। कल हम लोग 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और सेकंड पढ़ेंगे बेकमैन रिएक्शन। यहां तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे एरोमेटिक। तो आपका काम क्या है, जो मैं आपको आज डीपीपी दूंगा, आज आप सॉल्व करके आना और ये पूरा रिएक्शन को रिवीजन सर करके आना। इफ में क्यों नहीं होगा? फिर निकलो, फिर फटाफट निकलो। अबे कौन सा सर फंक्शन ग्रुप है, if में बताओ कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये? CONH2 क्या होता है ये? एमाइड। एमाइड देगा ये टेस्ट? नहीं सर, नहीं देगा। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो, सतर्क रहो, सावधान रहो। तो आज के सर लिए मेरे आपका साइड दिन से शुभ इतना ही रहे। है। हाँ, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय। और किसी को थैंक यू बोलना है सर। तो